हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इज स्टेट्स, कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है और कर सकता है तो कैसे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कैसे वो इफेक्ट करता है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। कि सब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड का तो उसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो एक ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जब एनर्जी सप्लाई करते हैं हम हीट को, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में उससे ज़्यादा हो जाती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ के मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रीली। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट जिस पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, जिसमें कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसकी स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम फ्यूजन कहते हैं। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना है। Now, second part, heat get used in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. Heat absorbed by rise without any rise in temperature. जैसे कि हीट जो है वो तो यूज़ हो जाती है चेंज करने के लिए स्टेट की, और वो ओवरकम कर देती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट heat gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. ये ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जो हीट है वो मतलब हीट हाइड हो जाती है कंटेंट के बीच में बीकर में, और इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो भी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है लिक्विड को बॉईल करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। ये एक फ्लो चार्ट है कि स्टेट्स जो हैं वो कैसे चेंज होती हैं। सॉलिड स्टेट, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप गैस को कूल करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप लिक्विड को कूल करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्फ़ को या आइसक्रीम वगैरह को आप काफ़ी टाइम के लिए अगर हीट करते हो या फिर उसको बाहर रख देते हो तो वो वाटर में, जैसे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर आप वाटर को जो है वो बॉईल करते हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप स्टीम वगैरह को या और भी किसी ऐसी गैस को कन्वर्ट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप वाटर को जो है वो कूल करोगे, उसको फ्रीज़र में रखोगे तो वो आइस यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो विदाउट लिक्विड स्टेट में गए तो उसको डायरेक्ट सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर आप गैस टू सॉलिड करते हो विदाउट लिक्विड स्टेट तो उसको डिपोजिशन कहते हैं।